से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शक्तिमान के बारे में और बालवीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अपना शक्तिमान है वो ओजी सुपर हीरो है, जो कि पुराना सुपर हीरो हमारे 90s का। और यहाँ पे हमारे बालवीर जो कि हमारे 20s के सुपर हीरो हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक सुपर हीरो शो था। तो हम बात करेंगे कि आखिर शक्तिमान के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और बालवीर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और किसकी शक्तियाँ किससे ज़्यादा हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और एक छोटा सा कंपेयर करके ये समझेंगे कि क्या अगर शक्तिमान और बालवीर में कभी फाइट होगी तो कौन जीतेगा, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना शक्तिमान है उसके पास है पंच तत्वों की शक्ति, मतलब जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी की शक्ति है, जिसकी वजह से शक्तिमान इनविंसिबल हो जाता है। मतलब कि उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो माइंड कहते हैं ना टेलीकिनेसिस भी कर सकता है उस समय जब 90s में। और दोस्तों, यहाँ पे शक्तिमान के पास और भी शक्तियाँ हैं और भविष्य के सूर्यवंशी जिसे कभी कभार टाइम ट्रैवल भी करा सकते हैं, मतलब टाइम ट्रैवल भी करा देते हैं। तो शक्तिमान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि आप जानते हो जो भी इस धरती पे वो सब 5 एलिमेंट्स के अंदर ही आता है और इसीलिए शक्तिमान की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा देखने में लगती हैं। लेकिन शक्तिमान की एक ही कमज़ोरी है, पाप मणि। जी हाँ दोस्तों, पाप मणि शक्तिमान का वो दर्द है जिसे वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तिमान के पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, लेकिन पाप मणि के सामने आते ही शक्तिमान एक आम आदमी से भी कमज़ोर हो जाता है, मतलब आम आदमी के अलावा और कुछ रह नहीं जाता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बालवीर के बारे में। तो बालवीर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं तो हम जानते हैं। तो बालवीर के पास भी फायर पावर है, वाटर पावर है और यहाँ पर तक कि बालवीर मैजिक करता है। मतलब बालवीर के पास जो भी शक्तियाँ वो उसकी मैजिक की वजह से है। मतलब वो फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, फायर क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे वो वाटर भी यूज़ कर सकता है, वो उड़ भी सकता है और वो भी टेलीपोर्ट करता है। और वो माइंड जो शक्तिमान की तरह ही बालवीर भी टेलीकिनेसिस करता है और वो माइंड में से बातों को डिलीट भी कर सकता है, याददाश्त को मिटा सकता है, इरेज कर सकता है, जो कि काफ़ी कमाल की पावर है। और यही पावर हमारे शक्तिमान के पास भी हमें देखने को मिलती है। तो मतलब कि थोड़ी बहुत पावर बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर ही लगती है। लेकिन बालवीर के पास एक कमज़ोरी नहीं है जो कि शक्तिमान की पास है, और वो कमज़ोरी है पाप मणि। क्योंकि बालवीर के पास हमें ऐसा नहीं दिखाया गया कि बालवीर में कोई ऐसी मणि हो या कोई ऐसा पत्थर हो जो बालवीर की पावर को कम कर दे, मतलब बालवीर की पावर को एकदम ख़त्म कर दे। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके उल्टा हमें शक्तिमान में ऐसा देखने को मिला है पापमणि के रूप में। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, तो बालवीर की कमज़ोरी क्या है? बालवीर की कमज़ोरी ये है कि अगर बालवीर के पास उसका जादुई दंड नहीं है तो बालवीर पावरलेस हो जाता है, मतलब कि वो जादू को यूज़ नहीं कर सकता। और वो फ्लाइंग कर सकता है लेकिन वो जादू को यूज़ नहीं कर सकता, और वो बस खाली उन्हीं पावर्स को यूज़ कर सकता है जो कि उसके जादुई दंड से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि फ्लाइंग। और बस क्योंकि उसे कहीं आने जाने के लिए भी अपनी जादुई दंड की शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए बालवीर की भी कमज़ोरी ये है कि उसका जादुई दंड अगर उससे दूर हो गया तो बालवीर हार जाएगा। हमने बालवीर के ईवल वाले वर्जन में भी देखा था, जो कि बालवीर का एक ईवल वर्जन जो भयंकर परी बनाती है, उसमें हमने देखा था कि बालवीर के ईवल वर्जन ने बालवीर के जादुई दंड को जब हड़प लिया तो बालवीर कमज़ोर हो गया। मतलब बालवीर अपने ईवल वर्जन से लड़ने लगा और उसने कमज़ोरी पाई कि अगर जब उसके पास जादुई दंड है तो वो पावरफुल है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उसका बालवीर और उसके ईवल वर्जन को जादुई दंड के लिए आपस में ही लड़ना पड़ा, और जिसके हाथ में जादुई दंड आया उसने बुरे वाले का काम तमाम कर दिया। तो इसीलिए बालवीर की कमज़ोरी यही है कि अगर उसके पास जादुई दंड नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पे शक्तिमान की कमज़ोरी है पाप मणि। तो आखिर दोनों में से जीतेगा कौन? अगर कभी दोनों की फाइट हो गई तो इन दोनों में से आखिर सामने टिकेगा कौन? तो दोस्तों, यहाँ पे टिकने की बात वही है कि अगर बालवीर का जादुई दंड अगर शक्तिमान ने छीन लिया, बालवीर के जादुई दंड को तबाह कर दिया, तो बालवीर हार जाएगा, क्योंकि बालवीर की शक्ति और बालवीर की कमज़ोरी उसका जादुई दंड ही है। तो अगर शक्तिमान ने बालवीर के जादुई दंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि बालवीर का जादुई दंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने बालवीर में देखा था कि रानी परी भी बालवीर के जादुई दंड को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो उससे पास ऑन कर देती है जयवीर को, ताकि जयवीर उसकी शक्तियों का यूज़ कर सके। और यहाँ तक कि जयवीर के भी जादुई दंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, जयवीर के जादुई दंड को बालवीर के जादुई दंड में मिला दिया जाता है,
इससे हमें पता चलता है कि जादुई दंड को इतनी आराम से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, बस उनकी पावर्स को लॉस किया जा सकता है, जैसे कि भयंकर परी के जादुई दंड की पावर को लॉस कर दिया गया था। और अगर जादुई दंड में पावर नहीं है तब उसे तोड़ा जा सकता है। हमने ये देखा था बालवीर में ही भयंकर परी के हाथों, मतलब भयंकर परी के जादुई दंड के साथ, जो कि बालवीर ने तोड़ दिया था। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर शक्तिमान के आगे पाप मणि रख दी जाए तो शक्तिमान हार जाएगा, और अगर बालवीर का जादुई दंड उससे छीन लिया जाए तो बालवीर भी हार जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से विनर कौन बनता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्योंकि आप खुद ही सोच लो कि फाइट में विनर खाली एक चांस के ऊपर डिसाइड हो सकता है। अगर शक्तिमान को चांस मिल गया बालवीर के जादुई दंड को ख़त्म करने का या फिर उसे कहीं छुपा देने का, तो शक्तिमान विनर बन जाएगा। लेकिन अगर बालवीर को कहीं से पाप मणि मिल गई या फिर उसने कहीं से पाप मणि का यूज़ करके शक्तिमान को ढेर कर दिया, तो यहाँ पे वही चांस की बात है कि अगर शक्तिमान को बालवीर का जादुई दंड मिल गया तो शक्तिमान जीत जाएगा, और बालवीर को अगर पाप मणि मिल जाएगी तो बालवीर के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे शक्तिमान के जीतने के चांस थोड़े से ज़्यादा है, मतलब समझ लो 9/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्तिमान के पास है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की वजह से शक्तिमान जो है वो बालवीर के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन बालवीर के पास भी है पावर, जिसकी वजह से वो भी शक्तिमान के ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर दोनों में लड़ाई हुई तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आखिर दोनों में से लंबा कौन टिकेगा। जो लंबा लड़ेगा वही जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, और यहाँ पे दोनों के आत्मविश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है कि किसका आत्मविश्वास किसके ऊपर भारी पड़ता है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बालवीर जीतेगा या फिर शक्तिमान जीतेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।